बीच से अंतर हुए। आज का जो समय हम लोगों को दिल्ली चुनावों को लेकर के है, दिल्ली चुनाव को किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं अजीत सिंह जी? देखिए, चुनाव अरविंद केजरीवाल जो कर रहे थे, देखिए वो अरविंद केजरीवाल जो अति थे, वो अपना उनका कुछ नहीं था। वो तो एक ऑफिस में काम करने वाले लोग थे, ऑफिसर थे। लेकिन जिस समय धरना दिया गया, क्या था उनका, बाबा कौन थे, अन्ना हजारे, अन्ना मूवमेंट के ऊपर हैं अरविंद केजरीवाल। तो अन्ना हजारे जी का उस समय एक ऐसा क्रेज चला था जिसको यह अपना बुना करके उस समय क्रेडिट ले लिए और मुख्यमंत्री बन गए थे शीला दीक्षित को करके। अब तो वो लोग भी समझदार है, जनता भी समझदार है, तो ऐसा अब उनको अभी रुझान में पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वे जिस चुनावी क्षेत्र से विधानसभा के प्रत्याशी हैं, नई दिल्ली चुनावी क्षेत्र है वो, वहां से प्रवेश वर्मा शायद साहेब सिंह वर्मा के परिजन हैं या पुत्र हैं, अब इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं साहेब सिंह वर्मा जो कि पूर्व दिल्ली के बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, काफी यंगस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने बड़े नाम नहीं, बड़े चेहरा नहीं, फिर भी अरविंद केजरीवाल को अभी तक के रुझानों से ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर हार का मुंह देखेंगे तो प्रवेश वर्मा के साथ देखेंगे। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत हार के विषय में? व्यक्तिगत हार उनका जो है, व्यक्तिगत हार जो है होना ही था। जिस तरह से लोगों को ठगी का काम कर रहे थे, वो लोगों को घुमाने का काम कर रहे थे, बार बार उनके अंदर में जो अपना बनाने का जो था, देख रहे इस समय एक बीच में चर्चा आया था जो कि पर्दा उनका लगा हुआ था, कितना करोड़ का उनका पर्दे लगा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में लोग थोड़े ऐसा, जो जनता नहीं है, जनता समझती है जो कि किस तरह के लोग हैं और अपना बनाने के चक्कर में थे, इसलिए ऐसा मुंह देखना पड़ रहा उनको। रत्नेश जी, केजरीवाल में लोग गांधी की अक्स देख रहे थे, चेहरा देख रहे थे। केजरीवाल वो सीएम थे जो ये कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा और राजनीति में समझौता नहीं करूंगा। उनके व्यक्तित्व के बारे में आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। अभी तक केजरीवाल जी जो दिल्ली के लिए किए वो वहां की जनता उनको बता दी, और केजरीवाल साहब सरकारी जो भी लाभ लेना था वो बिल्कुल लिए हैं। और इससे पहले कोरोना काल में भी केजरीवाल ने बोला था कि बिहार के जनता को मैं भेज रहा हूं, लेकिन उस समय नीतीश जी भी बोले कि केजरीवाल बिहार के जनता के लिए कोई ट्रेन नहीं चला रही है। तो झूठ बोलने का भी एक सीमा जो है केजरीवाल साहब से भी सीखने को मिलता है। और दिल्ली की जनता आज नकार रही है केजरीवाल साहब को, इसके पीछे क्या कारण है? उनका झूठ। एक ही शब्दों में आपने पूरी बातों की व्याख्या कर दिया है रत्नेश जी। कहने का मतलब यह है कि क्या दिल्ली की जनता जो ख्वाब देखी थी उसे बीजेपी सरकार पूरा कर पाएगी? ये तो समय बताएगा। और जनता को जो आस लीडर से होता है, अभी तक देश की आजादी के 76 साल के बाद कोई भी लीडर जो है ये साबित नहीं कर पाया है कि जनता को क्या क्या चाहिए। आज पहले कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय 560 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, आज 960 रुपये का सिलेंडर है। अंतर हुआ। जो छोटे मजदूर हैं, जो टेम्पू चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उसी के बीच में से केजरीवाल भी काफी संघर्ष किए उन लोगों के पीछे। जीत के पीछे मोदी का करिश्माई नेतृत्व है या बीजेपी का रणनीति? बीजेपी का राजनीति। अजीत बाबू, क्या बीजेपी की क्या रणनीति वहां अपनाया बीजेपी ने कि आज 27 वर्षों के बाद पुनः दिल्ली की कुर्सी पर बीजेपी सत्ता से हो रहा है? देखिए, पक्षपात ना करते हुए अगर देखा जाए तो मोदी का अगर बात करते हैं तो मोदी
एक ऐसा लोग हैं जो कि पूरे देश में अपना छवि क्या कर सकते हैं, या फिर लोगों के बीच में अपना क्रेज बनाया, अपना जो भी है बना के रखे हैं, जो आज मोदी 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 हो रहा है। और ऐसा रणनीति उन्होंने बनाया, इसका सब परिणाम है। हमारा प्रश्न है सिंपल कि क्या कीचड़ को कीचड़ से धोने की काम बीजेपी कर रही है? अगर पहली बार, मैं किसी पार्टी विशेष पर आरोप नहीं करता, मेरी ओर से बीजेपी को साधुवाद है, इस चैनल की ओर से बीजेपी को साधुवाद है कि वे वहां विनर हैं, एज ए विनर, वेलकम, कांग्रेचुलेशन। मेरा प्रश्न सिंपल है कि क्या बीजेपी की रणनीति कीचड़ से कीचड़ को धोने की है? जैसे अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए बराबर कभी महिलाओं के लिए फ्री, कभी फ्री, पिछले चुनाव में लोगों ने कहा कि दिल्ली की आम आवाम को फ्री खाने की आदत पड़ गई है, और ये फ्री की राजनीति की जनक हैं अरविंद केजरीवाल। कुछ इसी नक्शे कदम पर ये भी चले हैं, बीजेपी भी चल रही है। वहां उन्होंने कहा कि केजरीवाल के सारे फ्री स्कीम्स को हम जारी कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ी छूट भी दिया है, फ्री का वायदा किया है। ये कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं उसी चीज को बीजेपी भी रिपीट कर रही है। यह देश के लिए सोचने की विषय है।